Hello everyone, welcome back to another tale from your storyteller's desk. मिकाशी न्यूदू। मिकाशी न्यूदू क्या है? ये जापानी फोकलोर में पाए जाने वाला एक आसेब है। फोकलोर उन कहानियों को कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही हों, यानी वो कहानियाँ जो आप अपने वालिदैन और वो अपने वालिदैन से सुनते हैं, जिनके सच या झूठ होने का कोई सबूत नहीं होता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में छिलावे और पिछल पैरी की कहानियाँ और इंडिया में आत्मा और राक्षस की कहानियाँ मौजूद हैं। मिकाशी न्यूदू भी एक जापान में पाए जाने वाला आसेब है और जापानीज फोकलोर का हिस्सा है, जिसके नाम का मतलब होता है शेप शिफ्टर, यानी कि रूप बदलने वाला। दरअसल ये आसेब अपने जिस्म को किसी भी तरह बदल सकता है, यानी कि उसकी गर्दन बेइंतहा लंबी हो जाती है। ये बेइंतहा ख़तरनाक आसेब होते हैं जो कि काली अंधेरी रातों में सुनसान गलियों से गुजरने वाले मुसाफिरों को और पुल पार करने वाले लोगों को नज़र आते हैं। ये इंसानों को फंसाकर उन्हें चीर फाड़ कर खाते हैं, ख़ास करके रात के वक्त अकेले सफ़र करने वाले लोगों को। ये दिखने में सादा शक्ल के आम इंसान लगते हैं जो कि रात के वक्त सड़कों पर मुसाफिरों को चलते दिखते हैं। जैसे ही किसी मुसाफिर की नज़र इस पर पड़ती है, ये एकदम बेइंतहा लंबा हो जाता है, यानी इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। जैसे ही इंसान इसे देखता है, इस पर खौफ का लहजा तारी हो जाता है। डरा हुआ इंसान जैसे ही उसको लंबा होता हुआ देखता है, वो अपनी नज़रें ऊंची से ऊंची करता चला जाता है, जिसके नतीजे में इंसान लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही इंसान पीछे गिरता है, मिकाशी न्यूदू गर्दन से इंसान को अपने भेड़िए जैसे पंजों से चीर देता है और इंसान की मौत हो जाती है। जापान में मिकाशी न्यूदू रात के वक्त सफ़र करने वाले लोगों के लिए एक खतरा है और उनके असाब पर सवार रहता है। जो लोग भी मिकाशी न्यूदू को देखते हैं, उन पर गुजरी खौफनाक कहानी सुनाने के लिए वो जिंदा नहीं रहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनसे बच निकले। उनके मुताबिक इस आसेब से बचने का एक ही तरीका है। अगर किसी को आसेब दिखे और वो उसे नज़रअंदाज यानी कि इग्नोर करते, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस इंसान को चीर देते हैं। और अगर कोई उन्हें देखकर डर जाए, तभी उसका अंजाम यही होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मिकाशी न्यूदू को देखे और वो लंबा होने लगे, यानी उसकी गर्दन लंबी होने लगे, तो बजाय उसे ऊपर जाते हुए देखे, यानी पैरों से सर की तरफ जाते हुए देखने के बजाय सर से नीचे पैरों की तरफ देखे। इस तरह करने से वो इंसान अपने सर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाएगा और लड़खड़ा कर पीछे नहीं गिरेगा, और मिकाशी न्यूदू को उस पर हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये करने के बाद इंसान कहे, तुम हार गए, मुझे तुम्हारी चाल का पता था, जिसके नतीजे में वो इंसान के रास्ते से हट जाता है और वो शख्स खैरियत से घर पहुंच जाता है। मिकाशी न्यूदू जापान में पाए जाने वाला एक योकाई यानी कि एक मॉन्स्टर है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा यकीन भी करते हैं। मैंने अपने चैनल पर जापानीज़ योकाईस यानी कि जापानीज़ भूतों के बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। मैं अपने चैनल पर खुद की लिखी हुई हॉरर स्टोरीज भी सुनाती हूँ। अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।